अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे मेगा एपिसोड सिर्फ तुम के 6 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर अबीर और हन्नान दोनों शादी करके आके बैठ जाते हैं। इसी दौरान उसकी दादी आती है और उसकी अम्मी को कहती है कि बहू का मुंह मीठा करवाओ। तभी वो उठती है और खीर प्याली में डालती है तो उसकी दादी हन्नान को कहती है कि तुम अबीर को खीर खिलाओ, और अबीर को भी कहती है कि तुम हन्नान को खीर खिलाओ। वो खीर खिला के फारिग होते हैं, तभी हन्नान उठ के बाहर आ जाता है और उसे सारा की याद आ रही होती है और वो सब बातें कि उसकी मंगनी हो गई और वो कह रही थी कि मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी। हन्नान की अम्मी अबीर को लेके कमरे में आती है और कहती है कमरा कैसा लगा। तभी अबीर जब कमरे को देखती है तो उसे हमज़ा की सब बातें याद आ जाती हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी अम्मी उसे समझाती है कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, तुमने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा। तभी अबीर कहती है कि मुझे हन्नान से कोई मसला नहीं, मुझे पता है कि वो हमेशा मुझे खुश ही रखेंगे। उसकी अम्मी उसे प्यार करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और कहती हैं कि तुम रेस्ट करो। हन्नान बाहर बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि सारा ने रिंग नहीं पहनी थी, लगता है उसने मेरी खातिर अपनी मंगनी ख़त्म कर दी है। उसे ये बातें बहुत ज़्यादा सता रही होती हैं कि इसी वक्त उसकी दादी आ जाती हैं और उसे कहती है तुम कमरे में क्यों नहीं हो, तुम एक गैर लड़की के बारे में सोच रहे हो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें सिर्फ अबीर के बारे में सोचना चाहिए। तभी वो अपनी दादी को बताता है कि उसने अपनी मंगनी मेरे लिए ख़त्म कर दी, लेकिन उसकी दादी उसे जाती है। तो हन्नान कमरे में आ जाता है। जब वो कमरे में आता है तो अबीर इस टाइम तक सो जाती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता और आराम से आके उसे ब्लैंकेट देता है और ख़ुद भी वहाँ पर जाके बैठ जाता है। उसे उठाना मुनासिब नहीं समझता। सुबह होती है तो अबीर उसे गुड मॉर्निंग करती है और हन्नान भी। तभी वो कहती है कि सॉरी मैंने आपका रात को वेट नहीं किया, बल्कि मैं वेट करना चाहिए था। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं सोना चाहिए था, तुम्हें बेड पर सोना चाहिए था, मैं कहीं और सो जाता। लेकिन अबीर कहती है कि नहीं, ये जगह मेरी नहीं है। इस वक्त वो कहते हैं कि चलो दोनों फ्रेश हो जाते हैं, नीचे सब नाश्ते पे वेट कर रहे होंगे। हन्नान भी फ्रेश होने चला जाता है और अबीर भी। यहाँ पर मारूफ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपनी अम्मी को कह रही होती है कि हन्नान तो प्यार ही नहीं करता और अबीर का भी हमज़ा के साथ दिल लगा हुआ था। तभी उसकी अम्मी उसे समझाती हैं कि ऐसी बात नहीं है, जब निकाह हो जाए तो प्यार खुद ही हो जाता है। वो बातें कर ही रही होती कि हन्नान की अम्मी वहाँ पर आ जाती हैं। तो हन्नान की दादी उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी बहू हो, हालांकि तुम मेरी औलाद नहीं, लेकिन तुमने मेरा मान रख लिया, मुझे हमेशा तुम्हारी ज़रूरत रहेगी चाहे तुम्हें ना रहे। तभी उस बात पे उसकी माँ की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर अबीर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है मैं इस ड्रेस को कैसे पहनूंगी, मैं तो कम्फर्टेबल भी नहीं हूँ। तभी हन्नान कहता है अगर तुम नहीं पहनोगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अम्मी ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लिया था, तुम कुछ और पहन लो जिसमें तुम कम्फर्टेबल हो। लेकिन अबीर कहती है कि नहीं, ऐसे मुमानी को बुरा लग जाएगा, मैं यही ड्रेस पहन लेती हूँ। तभी मारूफ खाने के टेबल पर अबीर और हन्नान का वेट कर रही होती है और वो कहती है पता नहीं ये कहाँ रह गई। उसकी दादी कहती है कि हाँ, जब वो आ जाएगी तभी शुरू करेंगे। तभी अबीर आ जाती है और सब मिलकर नाश्ता करते हैं, लेकिन फ़रा उठ के चली जाती है और वो कहती है कि मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है। सब उसे देखते रह जाते हैं लेकिन चुप हो जाते हैं। अबीर जब रूम में आती है तो वो एसी चलाकर आगे खड़ी हो जाती है, कहती है कितनी गर्मी है। तभी उसकी अम्मी उसे समझाती हैं। वो कहती है आप तो मुझे छोड़ के दूर जा रही हैं। इतनी देर में हन्नान भी आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने पॉलर कितने बजे जाना है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अबीर कहती है आप टेंशन ना ले, मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन वो कहता है तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। यहाँ पर हन्नान बाहर बैठा हुआ होता है और वो अपनी दादी की बातें सोच रहा होता है कि अब उसकी शादी हो गई है और उसे अबीर के साथ ही रहना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। कि उसकी फुप्पो वहाँ पर आ जाती हैं और उसे कहती है तुम इस शादी से खुश तो हो। तभी हन्नान उसे बताता है कि हाँ जी, मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ और आप फिक्र ना करें, मैं अबीर का भी बहुत ध्यान रखूँगा। उसकी फुप्पो कहती है मुझे पता है अगर मैं चिराग लेके भी ढूंढती तो तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर अबीर के लिए नहीं मिल सकता था। तो कैसे लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।